तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CDS 2 2018 का क्वेश्चन पेपर। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पूछ रहा है कि हमें एक ऐसा हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है, ये वाला, कि जिसको ये सारे नंबर डिवाइड कर सके। ये सारे नंबर डिवाइड करते होने चाहिए। तो पहली बात, जिस नंबर की ये बात कर रहे हैं ना, 4 डिजिट नंबर जिसको ये सारे डिवाइड करते हो, तो वो नंबर बेसिकली क्या होगा, इनका एलसीएम होगा। ठीक है, तो आपको बेसिकली इसमें क्या बोला है, इन सब का एलसीएम निकालो। तो एलसीएम निकालने का क्या तरीका है, एक तो वो बच्चों वाला जैसे आप करते हो, क्या करते हो, ऐसे वाला प्राइम फैक्टराइजेशन वाला। लेकिन अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपका थोड़ा यहाँ पे टाइम जाएगा। ठीक है, बेसिकली एलसीएम क्या होता है, जो चीजें जो हाईएस्ट पावर कॉमन आती है हम उसको रखते हैं और बाकी सबको नहीं काउंट करते हैं। जैसे अगर मैं करना चाहूँ, वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना, तो जो आपका एलसीएम आएगा वो मैं जो अभी मेथड बताने जा रहा हूँ सेम वैसे आएगा। जैसे 16 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ प्राइम फैक्टर करके, 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये क्या है, 4 की पावर 2 है, ये लिख सकता हूँ मैं। ओके, या फिर बेसिकली इसको क्या लिख सकता हूँ, मिनिमम पावर में आते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिखना है। 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 है ना, 4 इंटू 9 यही होता है। फिर उसके बाद 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ कि 3 की पावर 2 और ये 5 है, ऐसे लिख सकता हूँ। सिमिलरली राइटिंग के लिए थोड़ा माफी चाहूंगा, 48 को क्या लिख सकते हैं हम कि ये मेरा क्या है, 12 चौक 48, यानी 16 3 48 बेसिकली। तो 2 की पावर 4 इंटू 3 ये है मेरा। अब आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो मेरे को इसमें 2 की पावर देखा जाए तो 2 की पावर यहाँ क्या आ रहा है, अगर मैं यहाँ ध्यान दूँ मेरे पास 2 की पावर यहाँ 4 आ रही है, यहाँ 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 4। तो सबसे बड़ी मेरे पास 2 की पावर क्या आ रही है, सबसे बड़ी मेरे पास 2 की पावर क्या आ रही है, तो आप बोलोगे क्या कि सबसे बड़ी मेरे पास जो 2 की पावर आ रही है ना, वो आ रही है 2 की पावर 4। ठीक है, और क्या है यहाँ पे, मेरे को एक 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है यहाँ पे, 3 यहाँ दिख रहा है। तो और देखा जाए तो मेरे पास 3 की पावर सबसे बड़ी यहाँ पे क्या आ रही है, 3 की पावर जो आ रही है सबसे कॉमन, वो आ रही है यहाँ पे मेरे पास 3 की पावर 2। ओके, और यहाँ पे बोला गया है क्या, और यहाँ पे मेरे पास बचा एक 5, तो ये 5 मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो बेसिकली ये वाला जो है ना मेरा, ये मेरा बेसिकली यहाँ पे एलसीएम रहेगा। ठीक है, इसी को हम बोलेंगे कि ये मेरा एलसीएम है। आप इस तरीके से एलसीएम आपको फास्ट तरीके से निकालना है। ठीक है, पेपर में यही चीज आपको मदद करेगी। अब देखते हैं कि ये जो मेरे पास 4 नंबर है, क्या इनमें से कोई डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर मैं ध्यान देखूं मेरे पास यहाँ पे 3 की पावर 2 गिवन है, 3 की पावर मेरे पास 2 गिवन है, यहाँ देखोगे 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब 9। मतलब अगर ये मेरा चीज एलसीएम है और बीच में मेरे पास 9 है, तो मतलब जो नंबर होगा मेरा वो 9 से डिविजिबल होगा। तो चेक कर लेते हैं इनमें से कौन सा नंबर 9 से डिविजिबल है। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आपके पास जितने डिजिट है सबको ऐड करो, अगर तो वो 9 का डिविजिबल बन रहा है तो मतलब 9 का डिविजिबल है। जैसे 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 8 18, 18 आ रहा है और ये 9 से डिविजिबल है, मतलब ये ऑप्शन मेरा हो सकता है। नेक्स्ट कहते हैं 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 6 18, ये भी 18 आ रहा है, तो ये मेरा 9 से डिविजिबल है, तो ये भी मेरा ऑप्शन हो सकता है। 9 6 15, 15 प्लस 3 18, ये भी बन रहा है तो डिविजिबल हो सकता है। 9 8 17, 17 प्लस 4 21, 21 मेरा 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन कतई नहीं होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं। अब तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बना दिया उन्होंने, क्योंकि 3 ऑप्शन में आपका चीजें जा रही है वहाँ पे, और 5 से हम चेक कर नहीं सकते क्योंकि पीछे सब में 0 है, जाता ही है। 2 से हम चेक कर नहीं कर सकते क्योंकि पीछे से ज्यादा ही है। तो अब मेरे को यहाँ पे बेसिकली अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करके देखना पड़ेगा। इस ऑप्शन में इन्होंने आपको फंसा दिया, वरना बेसिकली आपको यहाँ पे ऑप्शन इस तरीके से मिलते हैं जहाँ पे दूसरा तीसरा इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। अब मेरे को चेक ही करना पड़ेगा। तो अगर मैं करना चाहूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या बन रहा है, पहला क्वेश्चन ये मेरा बन रहा है 8 इंटू 1, यहाँ से 8 8 3 यहाँ से 8 32 6 नहीं जा रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा। अब मेरे को देखना है कि ये चीजें कैंसिल हो रही कि नहीं। 2 की पावर 4 है, अगर ये एलसीएम है मेरा बेसिकली, कहाँ गया,
ठीक है। अगर ये नंबर डिविजिबल है मतलब इन सबसे डिविजिबल होना चाहिए। तो चेक कर लेता हूँ कि 2 की पावर से 4 से डिविजिबल है कोई। 2 की पावर 4 यानी 16 से डिविजिबल है या नहीं। तो 16 से चेक करूँ तो 16 बच्चे 80, 80 10 108, 16 108 आता है। 16 इंटू 8 8 48 4 8 5 12 नहीं जा रहा। तो ये ऑप्शन है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 4 है मतलब 2 की पावर 4 से भी डिविजिबल होने चाहिए, यानी 16 से डिवाइड करूँ ये कितना बन रहा है 80 और 13 136। तो 16 में 136 बनता क्या, 16 से 3 नहीं नहीं बनता, तो ये भी नहीं जा रहा। आगे देखे 16 से 96, ये भी नहीं जा रहा ब्रो, कहाँ फंस गए। 96 कहीं दिक्कत है क्या किसी क्वेश्चन में। वेट 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 वेट, क्यों नहीं डिवाइड हो रहा भाई, दोबारा ट्राई करते हैं इसमें। 16 16 5 80, 136 8 128 और 8 16 85। ठीक है, सेकंड वाला डिवाइड हो रहा है, सेकंड वाला 16 से डिवाइड हो रहा है 585 पे, तो सेकंड मेरा ऑप्शन क्लियर। इस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा। वैसे बेसिकली आपको ऑप्शन मिलते हैं कि यहीं पे आपका एलिमिनेट हो जाता, बट यहाँ पे वो सबका 18 18 18 आ रहा है जो कि 9 से डिविजिबल है, इसलिए हमें तीनों चेक करने पड़े। ठीक है, हम क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पेपर में जितनी बार आपको स्पेस मिलती है उतने में ही कर रहा हूँ मैं यहाँ पे स्पेस। ठीक है, कि ये चीजें मतलब सॉल्व हो सकती है काफी आसान से। ये वाला जो है सेकंड क्वेश्चन, ये बेसिकली आपका पावर सर्ज एंड इंडाइसिस चैप्टर में आता है जैसे। और जैसे जैसे ये वाला क्वेश्चन है x की पावर y, y z, z x की पावर, इसका आंसर 1 होता है। कैसे, देखो मैं ये वाला लेता हूँ, ये वाली चीज। ठीक है, यहाँ से देखो मेरे पास z गिवन है और मेरे को z की वैल्यू यहाँ से मैं निकालता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ कि, कौन है भाई, ठीक है, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ कि मेरे पास y कहाँ गया, हट जा भाई, हट जाना। हाँ, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ कि y की पावर 1/b इक्वल्स टू z है। अब मैं यहाँ फिल कर देता हूँ, z की जगह मैंने क्या फिला, 1/b x की पावर c। ओके, अब मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ कि मेरे पास y की वैल्यू, अच्छा गलत कर रहा हूँ, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, रुको। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन है ना, तो ये वाला जो लास्ट वाला है ना, इसको उठाना, z की पावर x की पावर c। अब यहाँ पे x की वैल्यू फिल करो। x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है, y की पावर a, तो मैं क्या करूंगा, x की जगह रख दूंगा इसमें y की पावर a, और ब्रैकेट में बाहर c है, यानी ये क्या बन जाएगा, y की पावर ac। अब मेरे पास y की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, क्या होती है, z की पावर b, तो इस y की जगह मैं लिख दूंगा z की पावर b अपॉन ac। और ये मेरा क्या होगा, सॉल्व होगा z की पावर a b c। इसको अगर मैं और लिखना चाहूँ क्लियर करके, तो ये मेरा क्या बना, ये मेरा बन गया कि z इक्वल्स टू z की पावर abc। z इक्वल्स टू z की पावर abc यानी वो कहना चाह रहे हैं कि z की पावर 1 इक्वल्स टू abc। अब जब बेस सेम है मेरा दोनों जगह, पावर डिफरेंट है, ये तभी पॉसिबल है जब पावर भी आपस में इक्वल हो। इस तरीके से मेरा abc की वैल्यू 1 आ गई। तो ये काफी आसान क्वेश्चन है, देखने में बस घटिया लगता है लेकिन ये आसान क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन, ये थोड़ा सा तगड़ा क्वेश्चन है, दे रखा है, इसके लिए मेरे को स्पेस चाहिए होगी थोड़ी सी, क्योंकि मेरे को समझाना है तो स्पेस चाहिए होगी, पर ना तो कम स्पेस में भी हो सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ मैं करता हूँ क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3, घर में कबूतर बड़े आ रखे हैं। यहाँ पे गिवन है मेरे को x की वैल्यू 2 प्लस 2/3 प्लस 2 1/3। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हिंट कहाँ से आएगी मेरे पास, देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा क्या गया है, यहाँ पूछा क्या गया मुझसे, यहाँ मुझसे पूछा क्या, देखोगे कहाँ गया, ये देखो, इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा कि आपसे ये वाली चीज x की क्यूब चाहिए। x की क्यूब चाहिए मतलब मेरे को x का क्यूब करना पड़ेगा है नहीं। ठीक है, अगर x की पावर क्यूब है तो मतलब मुझे क्यूब करना होगा।
तो अगर मैं दोनों साइड यहाँ पे क्यूब करूँ, इधर भी क्यूब कर दूँ और इस साइड भी क्यूब कर दूँ तो होना चाहिए। लेकिन आप ये देखो, आप ये बताओ मुझे, ए प्लस बी का क्यूब करना आपके लिए आसान है या फिर ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब करना आपके लिए आसान है? आप बोलोगे कि ये करना आसान है क्योंकि इसका फॉर्मूला पता है आपको और इसका बहुतों को नहीं भी पता होगा। तो यहाँ पे 3 टर्म है, 3 टर्म होने के बजाय मैं इसको दोनों साइड दो दो कर लेता हूँ। मैं 2 उधर लेके चला जाता हूँ, यहाँ बचा 2 की पावर में 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3। अब मैं इजीली इसको क्यूब कर देता हूँ दोनों साइड। अब मैं इसको इजीली कर पाऊंगा क्योंकि 3 का क्यूब करना मेरे लिए तो दिक्कत की बात है। अब कोई स्मार्ट है ज्यादा तो वो 2 का भी कर सकता, 3 का भी कर सकता है। अब इसका क्या बनेगा क्यूब, एक्स का क्यूब ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3a² भी यानी ये बनेगा 6x² प्लस 3ab² यानी ये बनेगा मेरा 12, 12 का x और ये बना मेरा क्या, a का क्यूब यानी 2/3 का क्यूब तो ये बन जाएगा मेरा 2 की पावर स्क्वायर और इसका क्यूब यानी ये बन जाएगा 2 की पावर 1 और यहाँ पे मेरा बना क्या 3ab 2 की पावर 1/3 और ब्रैकेट में यहाँ लिख देता हूँ ढंग से और यहाँ बना मेरा 3ab a यानी मेरा 2 की पावर 2/3 डॉट b यानी 1/3 और ब्रैकेट में a प्लस b 2/3। आपको फॉर्मूले तो बिल्कुल रटे होने चाहिए और मैं अगर पेपर कर रहा होता ना तो मैं ये सब चीजें भी नहीं लिखता, ये सब चीजें मैं दिमाग में करता। पेपर कम टाइम में सॉल्व करने का मतलब आपको मैक्सिमम चीजें दिमाग में करनी है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे तो पूरा फॉर्मूला सॉल्व कर दिया लेकिन यहाँ पे मैंने 3ab और a प्लस बी के फॉर्म में लिखा है, क्यों? इसका रीजन बताता हूँ मैं। इसको तो अभी मैं ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि अभी मैं इसको पास कर दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ 12x इक्वल्स टू, ये मेरा 4 बना, ये मेरा 2 बना, बन गया मेरा 6 प्लस इसको सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा मेरा, बेस से में पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई में यानी पावर मेरी क्या होगी, ऐड होगी, यानी मेरे बनेगा 3 डॉट 2 की पावर 2 प्लस 3। मैं आपके लिए कर देता हूँ कि ऐसे होगा वरना मैं लिखता नहीं बिल्कुल। और अगर आप ध्यान से देखो बच्चों बच्चों ध्यान से देखो तो क्या होगा मेरा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ मैंने क्या किया था, इसको मैंने 2 इधर लेके आया था, मतलब बेसिकली मैंने क्या किया, कलर चेंज कर लेता हूँ। मैंने क्या किया था शुरू में, ये 2 मैं इधर लेके गया ना था ना, इधर लेके गया था तो इस तरीके से बनता है 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3 यानी x माइनस 2 की वैल्यू मेरी क्या होती, ये होती और मैंने इसके बाद में क्या किया, इसका क्यूब कर दिया था। तो यानी ये जो मेरा है 2 की पावर 2/3 और 1/3 ये मेरा x माइनस 2 डिनोट करता है। यहाँ भी तो मेरा वही चीज है तो इसको मैं x माइनस 2 लिख सकता हूँ, इसको मैंने x माइनस 2 लिख दिया। अब क्या हुआ मेरा, अब मैं करूंगा इसको क्या, इसको अभी मैं ऐसे ही रहने देता हूँ ताकि आपको चीजें समझ आए। प्लस 12x ये क्या बना मेरा 6 और ये मेरा क्या बनेगा, इसको ऐड करूंगा तो ये मेरा बनेगा 2 की पावर 3/3, ये मेरा बनेगा 2 की पावर 3/3 यानी 2 की पावर 1 यानी 2 और इसको ऐड करके मेरा बना 6 और ब्रैकेट में x माइनस 2। बड़े आराम से चल रहा हूँ मैं, जल्दबाजी नहीं कोई, वरना मेरे को कमेंट्स में गालियाँ आएंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरा वही चीजें बन रही जो मेरे को क्वेश्चन में पूछा गया। मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखोगे आप, क्वेश्चन मेरे को क्या पूछा गया, एक्स क्यूब चाहिए और माइनस का 6x² चाहिए और 6x चाहिए। तो मैं ये चीजें यहाँ रख लेता हूँ, बाकी सब चीजें मैं दूसरी साइड रख लेता हूँ। एक्स क्यूब चाहिए मेरे को, ये 8 नहीं चाहिए तो 8 माइनस का मैं उस साइड ले जाता हूँ तो 8 प्लस का हो जाएगा। 6x² चाहिए मेरे को, मैं यहाँ रख लेता हूँ और मेरे को 12x नहीं चाहिए, इसकी जगह 6x चाहिए तो 12x का मैं 6x यहाँ रह लेता हूँ और जो दूसरा वाला 6x होगा मैं ऐसे करके लिख लेता हूँ और इस 6x की मेरे को यहाँ जरूरत नहीं है तो मैं इसको उठा के दूसरी साइड ले जाऊंगा तो ये मेरा माइनस का 6x बन जाएगा और इसको मैं यहाँ से गायब कर देता हूँ, ठीक है। समझाने के लिए लिखा था, अपने पेपर में ऐसे लिखना नहीं है, खुद को नहीं समझाना है, अपने पेपर सॉल्व करना है तो फटाक फटाक से लिखना, ठीक है। तो 6x बना और बस इस साइड क्या बचा मेरा, ये चीज तो मेरा बचा 6 प्लस इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6x माइनस 12 बचा मेरे पास, तो एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 6x क्या बना मेरा 8 प्लस 6 14, 14 में से 12 गया मेरा बचा 2, 6x और 6x कैंसिल तो मेरा आंसर आ रहा है 2 यानी मेरा ए ऑप्शन इज मेरा करेक्ट आंसर।
तो ये चीजें समझो आप कि ये होता कैसे है, ठीक है। बस बाकी सब चीजें आसान है फिर। ओके, 3 क्वेश्चन है अभी हमारे। मैंने आपको शायद 10 15 12 मिनट हो गए, 9 ही को 3 ही क्वेश्चन कराए। टाइम मत देखो आप, कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट समझोगे भले आपको भी टाइम लग रहा है, पेपर में बहुत कम टाइम लगेगा, ये मेरी गारंटी है। आगे चलते हैं हम 4th क्वेश्चन पे। आर डिविजिबल बाय 3333। ये क्वेश्चन थोड़ा समझाने वाला चीज है, तो इसको मैं थोड़ा यहीं पे राइट में समझाऊंगा, ठीक है, लेफ्ट में सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन कह रहे हैं इस टाइप के XXY टाइप के कितने नंबर ऐसे होंगे जो डिविजिबल बाय 33 होंगे। ये जो लिखा है उन्होंने X X Y X, इस टाइप का कोई नंबर है बेसिकली, मतलब नंबर है यानी किस टाइप, ये कौन कौन सी टाइप हो सकती है। ये मेरा हो सकता है क्या, ये मेरा इस टाइप का होता है, इस टाइप के हो सकते हैं 2 3 3 ऐसे करके, मतलब ये वाले और ये वाले रिपीट हो रहे हैं, बीच वाला कोई डिफरेंट है, ठीक है। और बोला कि ये वाला नंबर मेरा 33 से डिविजिबल होना चाहिए, ऐसे बोला उन्होंने, 33 से डिविजिबल होना चाहिए। यानी अगर इसको मैं 33 से डिवाइड करूं तो मेरा आंसर 0 होना चाहिए, और सॉरी मतलब कट जाना चाहिए, कैंसिल हो जाना चाहिए। अगर कोई नंबर मेरा 33 से डिविजिबल है तो क्या मैं 33 को ऐसे लिख सकता हूँ कि 11 इंटू 33 है, 11 इंटू 3 है। मतलब अगर कोई नंबर मेरा 3 से 33 से डिविजिबल है तो मेरा 11 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी। जैसे जैसे मान लिया जाए 66 है, ठीक है, ये 33 से डिविजिबल है 2 पे, तो देखोगे ये नंबर मेरा 11 से भी डिविजिबल है 6 पे, और ये नंबर मेरा 3 से भी डिविजिबल 22 से। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई नंबर मेरा 33 से डिविजिबल हुआ तो मेरा 11 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है। ये चीज मैं आपको बताने चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब मेरा नंबर ये जो है, ये वाला नंबर मेरा 11 से डिविजिबल है, तो केस 1 में लिख लेता हूँ यहाँ पे, केस 1 कि अगर भी मेरा नंबर 11 से डिविजिबल है तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो अल्टरनेट पे नंबर है, अल्टरनेट नंबर्स हैं, जैसे कहना चाह रहे हैं वो, जैसे ये मेरा नंबर है एक्स एक्स वाई एक्स एक्स, तो कह रहे हैं कि अल्टरनेट सम पे जो मेरा नंबर है, जैसे एक्स वाई और एक्स अल्टरनेट पोजीशन पे है, मतलब एक एक का गैप है, इनका जो सम रहेगा और ये जो बीच वाले ये जो अल्टरनेट पोजीशन है इनका जो सम रहेगा, इनका जो डिफरेंस है ना मेरा, या तो 0 रहेगा या 11 का मल्टीपल रहेगा। अब मैं 0 रख लेता हूँ क्योंकि मेरा सब मुझे सॉल्व करने में आसानी होगी। तो क्या होगा मेरा, ये बनेगा मेरा 2x प्लस वाई माइनस का 2x बनेगा इक्वल टू 0, 2x से 2x कैंसिल, y इक्वल टू 0। इसका कहने का मतलब अगर ये नंबर मेरा 11 से डिविजिबल है तो बीच में y की वैल्यू 0 रहेगी। यानी कहना क्या चाह रहा हूँ, कहना ये चाह रहा हूँ कि मेरा जो नंबर है ना, अब वो x x y x x ना रह के ये मेरा नंबर बन गया। मतलब पहले नंबर मेरा ये था, ऐसे था, लेकिन अभी हमने निकाला क्या कि y की वैल्यू 0 है, मतलब जो नंबर होगा ना मेरा वो इस टर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा 0y और सॉरी 0x की फॉर्म में मेरा वो नंबर होगा, इस फॉर्म के नंबर मेरा होगा, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि नंबर 3 से डिविजिबल है। अगर नंबर मतलब इस फॉर्म में है तो नंबर मेरे पास होने के क्या चांसेस है, देख रहे हो हर जगह x है, यानी या तो नंबर वो ये होगा, हट जा हट जा, ठीक है, या तो वो नंबर ये होगा, या तो वो नंबर ये होगा, या तो वो नंबर ये होगा, या ये होगा, या 5 होगा, या 66066 होगा, या 77077 होगा, या 88088 होगा, या 99099 होगा, ठीक है। इसी टाइप के नंबर होंगे और कोई नंबर नहीं हो सकता। अब आप ये मत कहने कि 10 10 10 कर लो, 10 नहीं भाई साहब, वहां पे एक डिजिट की जगह x लिखा है तो एक डिजिट की जगह एक ही नंबर आ गया, 10 में 2 डिजिट आ जाते हैं, ठीक है। तो यही नंबर पॉसिबल है मेरे, ये उसने कह दिया। अब उसने क्या बोला, ये तो लिख लिया था भाई हमने, ठीक है, इतना तो काम कर लिया हमने। अब आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे, अब ये आगे यहाँ पे उसने ये भी बोला था 11 वाला तो हमने चेक कर लिया, अरे आजा भाई, ये तो हमने चेक कर लिया केस 1 कि अगर 11 से डिविजिबल है तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन एक और नंबर भी तो है कि ये नंबर मेरा 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए,
ठीक है, तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, वही डिविजिबिलिटी रूल है 3 की जो मेरी 9 की होती है। यानी डिजिट का सम करूं तो जो मेरा नंबर आएगा वो मेरा 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे अगर मेरा ये नंबर है, अब मेरा अगर ये ऑप्शन है, मान लेते हो अगर यही नंबर है, तो चेक करो इसमें डिजिट सम कितना बन रहा है, 1 + 1 2, 2 + 0 0, 0 + 2 + 1 3, 4। इसका मेरा जो डिजिट सम बन रहा है वो बन रहा है 4, जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी 3 से डिविजिबल नहीं है, तो मेरा आंसर ये होगा नहीं। आगे 2 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, इसमें मेरा जो सम बन रहा है डिजिटल सम वो 8 बन रहा है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, मतलब ये भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा। अब इसमें चेक करते हैं, ये मेरा कितना बन रहा है, इसका सम मेरा बन रहा है 12, 12 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 से कटता है। भाई ये क्या बन गया 3 का मेरा मल्टीपल है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। ओह सॉरी, होगा, 3 का मल्टीपल है ना, 3 का मल्टीपल है, 3 से कट रहा है 12, तो ये मेरा हो जाएगा आंसर। अब आगे देखते हैं, इसमें मेरा जो डिजिटल सम बन रहा है कितना बन रहा है, इसमें मेरा बन रहा है 16, ये 3 से नहीं कटता है, खत्म। इसका मेरा बन रहा है कितना 20, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसका मेरा कितना बना 24, 24 जो है 3 से डिविजिबल है, मतलब ये मेरा ऑप्शन हो सकता है, ये भी मेरा नंबर होगा वो। इसमें जो मेरा बना है 28, 28 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं है। इसमें जो सम करेंगे सबका, तो सबका आंसर कितना आएगा 32, 32 मेरा 3 से डिविजिबल नहीं है, ये भी ऑप्शन है। इसमें अगर मैं करूँ तो ये मेरा कितना आएगा 36, 36 3 से डिविजिबल है, मतलब ये भी मेरा आंसर होगा। मतलब ये वाला, उसके बाद ये वाला, और उसके बाद मेरा ये वाला, यही 3 नंबर्स हैं इस फॉर्म के जो कि 33 से डिविजिबल होंगे। तो मेरे पास कितने नंबर बने, टोटल 3 नंबर बन रहे हैं इस क्वेश्चन वाली फॉर्म के, इस वाली फॉर्म के, जो मेरा 33 से डिविजिबल है। तो कितने बन रहे हैं 3, तो 4 बी मेरा आंसर। नेक्स्ट करते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट सीखो आप, डिविजिबिलिटी तो छोड़नी नहीं है। देखो आपके सामने अभी मैंने दिखा दिया कि 2 नंबर आए मेरे डिविजिबिलिटी वाले जो कैंसिल हो सकते हैं, फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला, ये 2 ऑप्शन है जो डिविजिबिलिटी का इसमें यूज लगा। आगे देखते हैं फिफ्थ वाला, अ 5 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय कितना, क्या लिखा है यहाँ पे 3, a 5 digit number is divisible by 3 where x and y are digits satisfying this क्या, what is the number of possible pairs of values x y। ठीक है, अब ये भी काफी लंबा क्वेश्चन दे दिया, इधर हो जा भाई, अच्छा उधर ही जाएगा। यार इधर हो जाता तो सही रहता, नहीं हो रहा, चलो कोई, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। मेरा 5 डिजिट नंबर है, उन्होंने बोला कि 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल मैंने अभी आपको बताया। देखो तीसरा क्वेश्चन आएगा जिसमें डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है, तो मैं इसको यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, इन्होंने नंबर क्या बोला है, इन्होंने नंबर बोला है इस तरीके से, क्या है नंबर मेरा यहाँ पे, वेट मुझे कॉल अटेंड करना था जस्ट। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास नंबर है 5 डिजिट का, इस फॉर्म में केवल एक्स वाई 2 3 5, और कह रहे हैं कि ये 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल है तो अभी मैंने आपको रूल बताया क्या, कि इनके जो डिजिट का सम होगा वो या तो 3 होगा या 3 का मल्टीपल होगा, यानी ठीक है 3 का मल्टीपल है, तो देखते हैं हम ऐड करके क्या ये 3 का मल्टीपल बनेगा। यानी देखा जाए तो कितना बन रहा है 5 + 3 8, 8 + 2 10, मतलब यहाँ से यहाँ का सम कितना बन रहा है 10, 10 बन रहा है सम। तो जो यहाँ से यहाँ नंबर है ना, इनका जो सम है ऐसा होना चाहिए, इनका नंबर सम मान लो ए है, ऐसा सम होना चाहिए कि अगर इन सबका सम मैं करूं तो जो नंबर आएगा ना मेरे पास वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तब ये बोलूंगा कि तब ये नंबर मेरा 3 से डिविजिबल है।
है ना। यही तो मैंने आपको थोड़ी देर बताया कि इसका x y 2 3 5 ऐड करके मेरा जो सम आना चाहिए वो 3 का डिविजिबल आना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल देखा जाए तो मेरे को सिर्फ इन तीनों का सम गिवन है, इन तीनों का सम है 10, इन दोनों का कुछ और होगा और जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो जो नंबर आएगा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर है। यानी x प्लस वाई जो है मेरा, x प्लस वाई जो है मेरा ऐसा नंबर आना चाहिए जिसको 10 में ऐड करने के बाद मेरा क्या होना चाहिए, मल्टीपल बनना चाहिए किसका, 12 का। और जो क्वेश्चन कह रहा है ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो 5 is divisible by 3 where x y are digits satisfying x plus y less than or greater than 5। और उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि जो x प्लस वाई की वैल्यू है ना वो या तो 5 के इक्वल है या उससे कम है। और हमें क्या चाहिए, x प्लस वाई की वो वैल्यू चाहिए जिसमें इसमें ऐड करने पे वो क्या बन जाए, मल्टीपल। मैं मान लेता हूँ हमारे पास बहुत से केसेस बनेंगे। क्या केसेस बनेंगे, जिसमें बोला पहला केस तो क्या है कि x प्लस वाई मेरा क्या हो सकता है, 1 हो सकता है क्योंकि वो 5 से लेस है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, या तो 5 होना चाहिए तो 5 से कम। अगर मान लो मेरा x प्लस वाई 1 है तो मेरा सम क्या बनेगा, मेरा a प्लस 10 क्या बनेगा, तो मेरा 10 प्लस a क्या बनेगा, a मेरा बनेगा क्या 10 प्लस 1। a क्या है मेरा, a क्या है मेरा x प्लस वाई ही तो है, x प्लस वाई है क्या मेरा यहाँ पे a। और a अगर मेरा 1 है तो यानी मेरा x प्लस वाई का सम कितना है 11। अगर ये मेरा 11 आ रहा है, एक मिनट, 11 ठीक है, तो मेरा क्या आ रहा है, ये इन डिजिट का सम कितना आ रहा है 11। अगर डिजिट का सम 11 आ रहा है तो क्या होता है, ये 3 का मल्टीपल है, नहीं मल्टीपल है 3 का, मतलब मुझे ये वाली वैल्यू लेनी नहीं है। दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है कि x प्लस वाई मैं ले लेता हूँ इक्वल टू 2 है, x प्लस वाई 2 है मेरा, तो 10 प्लस ए मेरा कितना हो गया, 10 प्लस ए मेरा कितना हो गया 10 प्लस 2 यानी 12। और ये मेरा जो 12 है वो क्या है, वो मेरा 3 का मल्टीपल है। और अगर ये मेरा 3 का मल्टीपल है यानी ये वाली वैल्यू मैं लेट कर सकता हूँ, ठीक है। अब x प्लस वाई मान लेता हूँ मेरा 3 है क्योंकि 5 से छोटी मैं ले सकता हूँ। x प्लस वाई मेरा 3 है तो 10 प्लस ए क्या होगा मेरा, यानी 10 प्लस 3 होगा जो कि आएगा मेरा 13। क्या ये 13 3 का मल्टीपल है, नहीं है, तो ये वाली वैल्यू मैं नहीं लूंगा। अब आगे चलते हैं, x प्लस वाई मेरा मैं 4 ले लेता हूँ तो इससे मेरा कितना आएगा 10 प्लस 4 यानी कितना आएगा 14। क्या 14 मेरा 3 का मल्टीपल है, नहीं है, तो मैं ये भी वैल्यू नहीं लूंगा। x प्लस वाई अगर मैं ले लूँ मेरा 5 है, मैं 5 ले सकता हूँ क्योंकि मेरी x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, या तो 5 है या 5 से लेस है। तो अगर मेरा x प्लस वाई 5 है यानी 10 प्लस 5 मेरा कितना बना 15। और ये जो 15 है ये 3 का मल्टीपल है यानी मैं ये ले सकता हूँ। x प्लस वाई की मेरी वैल्यू बन रही है 2 या 5, यही दो मेरी वैल्यूज बन रही है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसे कौन से कितने पॉसिबल पेयर हैं, कितने पॉसिबल पेयर मेरे बन सकते हैं। तो अब देखा जाए यहाँ पे तो मेरे पास x प्लस वाई कितना आ रहा है, मेरे पास x प्लस वाई आ रहा है दो वैल्यूज, या तो 2 आ रही है या मेरी x प्लस वाई 5 आ रही है, यही दो वैल्यू मेरी सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन को। तो ये दो मेरा बन कैसे सकता है, कैसे बन सकता है, या तो ये बन सकता है कैसे 1 प्लस 1 करूंगा तो 2 बन सकता है, या 2 में 3 जोड़ूं तब मेरा बनेगा 5, या मेरा x 3 हो y 2 हो तब बनेगा 5, या मेरा x 1 हो y 4 हो तब बनेगा 5, या मेरा x 4 हो y 5 y हो मेरा 1 तब बनेगा 5। तो मेरे पास टोटल वैल्यूज कितनी बन रही है देखा जाए तो ये बन रहा है 1 2 3 4 5, तो मेरे पास टोटल ऐसी 5 वैल्यूज आ रही है जिनको ऐड करने पे मेरा क्या बन रहा है, क्वेश्चन बन रहा है। यही पूछा था ना कितने पेयर बन रहे हैं, तो या तो मेरा 1 1 होगा पेयर यानी एक्स वाई की वैल्यू 1, या 2 3 एक्स वाई की वैल्यू 2 3, या 3 2, या 1 4, या 4 1। तो मेरे पास टोटल 5 वैल्यूज बन रही है जो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट करते हैं। पर लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऐसा बोला है कि एक्स प्लस वाई का सम मेरा क्या होना चाहिए 2, तो हम इसमें ये भी तो ले सकते हैं कि अगर मेरा x 2 हो y 0 हो, या मेरा x 0 हो y 2 हो, या मेरा x 5 हो y 0 हो, या x 0 या 5 0। तो चार मेरे पास वैल्यू ये भी आ गई, तो मेरे पास टोटल वैल्यू तो 9 होगी ना, तो मेरा 9 हो सकता है।
इन्होंने यहाँ पे मना नहीं किया कि किसी को हम 0 नहीं ले सकते, तो मेरा 9 ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे 6 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो काफी आसान क्वेश्चन है, देखो करते हैं इसको। अब यहाँ पे बेसिकली क्या करना, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, यानी फैक्टर बनाना है बेसिकली। ठीक है, तब यहाँ पे ये देखो मेरे पास ये जो 27 है, ऐसे दो डिजिट ढूंढो जिसको मेरे को क्या कह सकते हैं, मल्टीप्लाई करने पे बने -27 और ऐड करने पे बने -6। तो मैं क्या करता हूँ, एक में अगर -3 ले लूँ और एक में 3 ले लूँ, तो क्या मेरे को इसको जोड़ के आएगा मेरा 27, है ना। बेसिकली बचपन में क्या सिखाते हैं आपको, फैक्टर बनाने इसके, जैसे एक्स स्क्वायर -6x -27, इसके फैक्टर बनाऊँ तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर -9x प्लस का 3x और ये 27। यहाँ से मैं x कॉमन लूंगा तो बचेगा x -9 प्लस 3 कॉमन लूंगा तो x -9 x प्लस 3। यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया। और उन्होंने बोला कि ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई क्या, ग्रेटर देन -9, और x की वैल्यू क्या आई, ग्रेटर देन प्लस का 3 है तो उधर जाके माइनस का 3। ये मेरे पास बन रहा है। ठीक है, तो यही मैंने बोला था आपसे, एक मिनट, x की वैल्यू प्लस का 9 मिलेगा क्योंकि यहाँ पे -9 था ना, यहाँ -9 था, तो ग्रेटर देन के उधर जाएगा तो प्लस का 9 बन जाएगा। तो यही मैं शुरू में आपसे बोल रहा था, जस्ट इतना सा आपको झमेला करने की जरूरत नहीं, जस्ट ये नंबर देखो जिसको मेरे को ऐड करने पे 6 मिले, माइनस का 6 और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 27, तो यही वो दो नंबर थे। अब देखो कि मेरा आंसर भी वही आया, मैंने मतलब मेरा ये फैक्टर। अब जैसे आपने ये ढूंढ लिया ना कि मेरा -9 और -3 है, तो आप क्या करो, अगर आपको आंसर निकालना है, x की वैल्यू जो होगी ना इसका जस्ट ऑपोजिट साइन कर दो, यानी x की वैल्यू मेरी होगी 9 और प्लस का 3 था तो -3। तो यहाँ पे भी देखोगे तो वही है, x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू ग्रेटर देन 9। ग्रेटर क्यों है, क्योंकि वहाँ पे इक्वल्स टू की जगह ग्रेटर का साइन है। जिस तक इतना फास्ट आपको होना पड़ेगा, ये सब करने की जरूरत नहीं है बकवास सी, बस नंबर ढूंढो काम खत्म करो। तो यहाँ पे भी देखते हैं x मेरा क्या होना चाहिए, 9 से बड़ा होना चाहिए, तो ये ठीक है 9 से बड़ा है, और x मेरा -3 से बड़ा होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन है, ठीक है यही तो बोला है, खत्म। The number of divisors of the number 3808 excludes the divisor of the factor itself। काफी आसान है, नंबर ऑफ फैक्टर वाला क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। तो आप जब जस्ट बेसिकली क्या करो, मैं आपको बताता हूँ इसको करना कैसे है। जैसे अगर मेरे पास कोई नंबर है 6, इसका अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन तो करूँ तो क्या आएगा, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 1, या यानी इसके मेरे फैक्टर कितना है, एक तो 2 आया और एक 3 आया, ये फैक्टर है 6 को मैं ये ले सकता हूँ। 2 की पावर यहाँ कितनी 1, 3 की पावर यहाँ कितनी 1, तो पावर क्या होगी, ये 1 था, 1 में क्या करो प्लस कर दो 1, यहाँ 1 है, इस 1 में प्लस कर दो 1, तो ये बना मेरे पास 2, ये बना मेरे पास 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ जाएगी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो ये मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ 4 फैक्टर है ना, इसमें मेरा 1 भी इंक्लूडेड है और जो नंबर था 6 वो भी इंक्लूडेड है। अगर इन दोनों को इसमें से माइनस कर दो तो कितना आएगा, 4 में से 2 फैक्टर घटा दो, मेरे बस बचे 2। तो सिमिलरली आपको ऐसे करना है कि जो 38808 है, 38808 है, इसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, या कर ही देता हूँ यार, फिर पता लगा क्यों फालतू में, है ना, क्यों फालतू में फालतू बातें सुननी मुझे। आगे करते हैं, 2 से करते हैं, 19402 1801। अब 3 से करेंगे, 3 3 9 3 2 6 है, 1 3 2 9 है, नहीं जा रहा कैसे भाई, 6 1 3 3 9 1 नहीं जा रहा, इस पे तो 7 पे तो कर लेते हैं, 7 पे 7 में 7 और 28 21 और 6 56 4, नहीं जा रहा, कहाँ गड़बड़ होगी भाई। करते हैं आपका, ये रहा ब्लैक वाला, 38808 19404
2 ने 18 कहाँ से 214 0 2 ने 4, ठीक है 1 आ गया, गलती से लिख देता हूँ मुझे क्या 8 कहाँ से 2 8 16 तीन कम 3 कहाँ से 18 3 2 6 और कट जाएगा, 3 कम 3 कहाँ से 6 18 3 2 6 और 3 कम 3 2 8 3 7 21 7 पे 2 3 3 15 कहाँ से 9, ठीक है 3 बजे 15 कहाँ से 9 2 7 3 9 27 अब 539 539, तो ये क्या बन रहा है मेरा भाई 539 प्राइम नंबर है कि किस पे जाता है, तो 539 7 पे कि नहीं है, 7 7 से 49 चल ठीक है 7 पे जा रहा है, 7 7 49 4 7 से 49 7 11 और 11 तो यहाँ मेरे फैक्टर कितने बने, एक तो ये मेरे पास 2 वाले फैक्टर बने, 2 वाले फैक्टर मतलब एक तो मेरे पास बना है, कहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ इरेज करके, ठीक है देखो मैं सब चीज़ें पेपर वाली शीट में कर रहा हूँ तो काफ़ी सफिशिएंट स्पेस होती है, हम कर सकते हैं, ठीक है आपको समझाने के लिए थोड़ा स्पेस मैं ले रहा हूँ, बट ज़रूरत नहीं है उतने स्पेस की भी एक्चुअल में देखा जाए तो 2 की पावर यहाँ मेरे पास 3 है और क्या मेरे पास 2 बार 3 है, यानी मेरे पास 3 की पावर कितनी है 2 है, 2 बार मेरे पास क्या है 7 है और एक बार 11 है, 2 बार मेरे पास 7 है और एक बार 11 है, तो यहाँ कितना है 3 3 में +1 लिखूंगा मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 2 + 1 यहाँ पे 2 है यानी मल्टीप्लाई 2 + 1 यहाँ 11 की पावर 1 है यानी 1 + 1 मतलब पावर्स में जब आपको 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करना है यानी 3 की पावर 4 होगी, यहाँ 3 हुआ, यहाँ 3 हुआ और यहाँ 2 हुआ, इनको मल्टीप्लाई करूंगा 3 3 हो जाएगा 36 3 72, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे 72 तो मेरा आ गया, लेकिन ये 72 फैक्टर ये टोटल फैक्टर्स है, इस फैक्टर के अंदर मेरा 1 भी है और जो नंबर है वो इटसेल्फ भी है, यानी 72 मेरे मेरे 1 भी है और जो नंबर मेरे को गिवन था वो भी है, लेकिन क्वेश्चन ने मेरे को बोला है कि इसको एक्सक्लूड करना है, डिविजर को भी एक्सक्लूड करना है और इटसेल्फ नंबर को भी एक्सक्लूड करना है, यानी दो चीजें मेरे को हटानी है, तो 72 में से 2 - 70 ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब आगे चलें तो HCF and LCM of two polynomials are this and this. If one of the two polynomials is this, find the other. तो बेसिकली अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर सिस्टम का क्वेश्चन ओ HCF एंड LCM का क्वेश्चन, तो ये क्या होता है फैक्टर यहाँ पे कि HCF को अगर मैं LCM से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आते हैं, ये होता है मेरे को फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, ये फॉर्मूला होता है। HCF मेरे को गिवन है यानी ये, तो HCF क्या है मेरे पास यहाँ पे x + 3, LCM का गिवन है यानी ये, यानी x³ - 9x² - x + 105 अपॉन, देखा जाए तो ये फर्स्ट मेरे को क्या चाहिए देन द अदर, सेकंड नंबर निकालना है मेरे को यानी ये निकालना है और फर्स्ट नंबर मेरे को गिवन है, तो फर्स्ट नंबर मैं इसके नीचे ले जाऊंगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर क्या है मेरा x² - 4x - 21। अब जस्ट आपको इसका फैक्टर बनाना है, फैक्टर कैंसिल होगा तो करना चाहूँ अगर मैं तो मेरा तो x + 3 पहले कैंसिल हो जाएगा, क्यों क्योंकि याद करो यहाँ मेरा 21 है यहाँ मेरा 4 है, ऐसे ही दो नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 21 और ऐड करने पे मेरे पास माइनस का 4 है, तो अगर मैं इसको करूँ तो मेरे पास क्या आता है, यहाँ पे आएगा मेरे पास ऊपर x + 3, ये चीज आपको दिमाग में सोचनी है कि x + 3 मेरा कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाले का फैक्टर बनेगा मेरे पास x + 3 और x - 7 ये बन जाएगा, क्योंकि प्लस का 3 और माइनस का 7 ही ऐसे नंबर है जिसको ऐड करने पे माइनस का 4 बनेगा और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 21 बनेगा। अब वो बच्चों वाला मेथड भूल जाओ कि मेरे को फैक्टर बनाने हैं तो मैं वैसे करूंगा ऐड वगैरह वगैरह, ठीक है वो सब चीजें मत करो आप, ठीक है थोड़े बड़े हो गए हो तो बड़ा वाला मेथड यूज करो। और यहाँ बचा मेरा क्या x³ - 9x² है माइनस का x और प्लस का 105, ठीक है तो मेरा x + 3 से x + 7 हो गया, अब मेरा नीचे बच रहा है x - 7, 15 7 105 और 8 7 15, अब ऊपर भी मेरे को फैक्टर बनाने पड़ेंगे, ये तो फैक्टर बनाना इसमें मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, तो अब बेसिकली क्या करो इसको डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा मेरा, इसको डिवाइड करो जैसे कैसे डिवाइड करते हैं, कहाँ करूँ जगह भी तो नहीं, इरेज ही करना पड़ेगा,
बच्चों जैसे सीरियस करना पड़ रहा है। काफी इतनी जगह डिवाइड कर लेते हैं। फैक्टर बन रहा है क्या इसका? 15 7 100, 7 तो कैंसिल हो जाएगा और 15 ऊपर आएगा, लेकिन बहुत सारे ऑप्शन में 15 गिवन है, 3 ऑप्शन में 15 गिवन है, तो एलिमिनेट में कर नहीं सकता। डिवाइड ही करना बेहतर रहेगा। ठीक है, मैंने क्यों फालतू के पंगे मोड़ लेने। तो मेरा बचा एक्स क्यूब ऊपर है माइनस का एंड 9x स्क्वायर है, फिर यहाँ पे माइनस का x है प्लस 105। अब मुझे क्या करना है, डिवाइड किससे? x माइनस 7 से। मुझे आगे एक्स क्यूब निकालना है, मतलब इसमें क्या मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स क्यूब है एक्स स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा एक्स क्यूब माइनस का 7x स्क्वायर, यही होगा। माइनस करूंगा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा माइनस 2x स्क्वायर, ऊपर से x उतरा प्लस 105। अब यहाँ पे माइनस 2 मेरे को ऐड करना है, मेरे को माइनस 2 का एक्स स्क्वायर चाहिए, तो माइनस 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे मेरे पास माइनस 2x स्क्वायर आएगा और प्लस का मेरा बनेगा 14x। तो ये मेरा माइनस करूंगा तो कैंसिल, ये खत्म। इसको माइनस करूंगा तो माइनस का 15x बचेगा प्लस 105। और यहाँ मैं क्या करूंगा, माइनस का 15 मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या है, बस आगे करने की जरूरत नहीं, कैंसिल हो जाएगा चीजें। तो ऊपर क्या बचा मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, यानी मेरा कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, पूरा थोड़ा सॉल्व करना है, जहां समझ आ गया कि आगे कैंसिल होगा बस छोड़ो वहां पे, सी ऑप्शन। तो एक पेज आज हमने कर लिया 8 क्वेश्चन, मुझे लगता है इसी में हमने काफी ज्यादा टाइम ले लिया, आधे घंटे से ज्यादा। तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, नेक्स्ट पेज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट।